जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन में आज भी काफ़ी ज़्यादा शोरगुल जो है वो डेली वेजर्स को लेकर देखा गया, जहां पर डेली वेजर्स को इंसाफ मिलना चाहिए। डेली वेजर्स के इंसाफ की बात करते हुए बीजेपी ने आज असेंबली सेशन से वॉकआउट किया। इसी बीच बात करेंगे किश्तवाड़ की एमएलए शगुन परिहार ने क्या कुछ आज असेंबली सेशन में बात की, क्या कुछ मौजूदा सरकार के साथ सवाल जवाब उन्होंने किए हैं। और इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इन सवालों को लेकर आप कितनी सहमति रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। लेकिन बात करेंगे किश्तवाड़ से विधायक बनी शगुन परिहार की, अगर हम बात करें, जो कि ऐसे परिवार से आती है जिन्होंने अपनी शहादत जो है इस जगह के लिए दी है, किश्तवाड़ की खासकर अगर मैं बात करूं। और विधायक बनने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं किश्तवाड़ के लिए जो है वो हमेशा काम करूंगी, किश्तवाड़ के लिए सबसे पहले सोचूंगी। तो आज उनके सवालों में वो झलक भी नजर आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले शगुन परिहार जी ने बजट सेशन के ऊपर जो है वो सवाल खड़ा किया, बजट को लेकर सवाल किए कि आखिरकार ये कैसा बजट है जिसमें आम जनता का कोई सवाल ही नहीं था, आम जनता का नाम ही नहीं था, डेली वेजर्स का नाम नहीं था, बीपीएल राशन कार्ड होल्डर जो है उनके लिए कोई भी इसमें फायदा क्यों नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार ने वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन सरकार ने एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया। अब देखिए उन्होंने क्या कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि अगर मैं किश्तवाड़ पर आऊं, किश्तवाड़ की बात करूं तो यहाँ की सड़कें जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है। किश्तवाड़ में अगर आप बात करें, कुल मिलाकर सिर्फ एक JKSRTC चलती है जो कि जम्मू से किश्तवाड़ आती है। आपने बात तो की कि अब जो महिलाएं उन्हें फ्री ट्रैवल मिलेगा, लेकिन ऐसी जगह पर जहां सिर्फ एक JKSRTC चल रही है, ऐसे में आप कितनी महिलाओं को एकोमोडेट करेंगे, कितनी महिलाओं को जो है आप फ्री ट्रैवल करने पर जो है सहायता करेंगे। क्योंकि अगर मैं किश्तवाड़ की बात करूं तो वहां पर जो है काफी ज्यादा हालत खराब है, चाहे सड़क को लेकर हो, ट्रांसपोर्ट को लेकर हो। उन्होंने कहा वहां के लोग मजबूर हैं, जो ओवरलोडिंग पर उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि रास्ते साफ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उस तरीके का नहीं है, तो मजबूरन उन्हें ओवरलोड में जाना पड़ता है। लेकिन आपने फ्री ट्रैवल की बात कर दी, एक JKSRTC वहां पर मौजूद है, लेकिन उनके भी अगर मैं बात करूं तो जो ड्राइवर्स और जो कंडक्टर्स हैं वो बेचारे जो है वो रोज हड़ताल करते हैं अपनी सैलरी को लेकर। लेकिन आपने ये बात की कि महिलाओं को फ्री ट्रैवल मिलेगा, आखिर किस तरीके से? क्योंकि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की अगर हम बात करें, वहां पर सिर्फ एक JKSRTC चलती है, तो आप उसमें महिलाओं को जगह देंगे या जो आम लोग वहां पर चलते हैं, जो मजबूर लोग हैं, जो गांव देहात से काम के लिए आते हैं, जिन्हें वापस अपने घर जाना पड़ता है। और साथ में उन्होंने कहा कि आपने 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की और एक बहुत ही लुभाने का वादा तो आपने कर दिया, लेकिन जिन जगहों से आप बिजली ले रहे हैं उनका तो आपने जिक्र भी नहीं किया। आपने किश्तवाड़ से जो है आप बिजली ले रहे हैं, डोडा से आप बिजली ले रहे हैं, रामबन से बिजली ले रहे हैं और इन्हीं को आप बड़े बड़े बिल भी थमा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को क्या फायदा मिला? बजट में इनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? इन लोगों के लिए आपने क्या सोचा है? साथ में उन्होंने कहा कि अगर मैं CM साहब की बात करूं तो उन्होंने कश्मीर में पिलग्रिम टूरिज्म की काफी बात की। उन्होंने कश्मीर के लिए बहुत कुछ दे दिया, लेकिन हमारे किश्तवाड़ के लिए क्या दिया? अगर किश्तवाड़ की मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि हमारे किश्तवाड़ में भी पिलग्रिम टूरिज्म बहुत है। यहाँ पर मचेल माता है, यहाँ पर सरथल माता है, यहाँ पर हुद माता है, यहाँ पर 2 बड़ी दरगाहें हैं, यहाँ पर 2 बड़ी दरगाहें हैं। क्या वो दरगाहें पिलग्रिम टूरिज्म के बूस्ट के अंदर नहीं आती थी? क्या वो पिलग्रिम टूरिज्म के अंदर प्रमोट होने के लायक नहीं थी? क्या आपने उसे इस लायक नहीं समझा? क्या बजट में हमारे किश्तवाड़ का जो टूरिज्म है, जो पिलग्रिम टूरिज्म है, क्या वो नहीं आ सकता था? क्या यहाँ की जगहों के लिए टूरिज्म या फिर आप बात करें बजट के अंदर कोई जगह नहीं थी? उन्होंने साथ में कहा कि यहाँ पर जो है काफी बड़ा मुझे अफसोस
अफसोस होता है कि कश्मीर के लिए आपने टूरिज्म की बात की, कश्मीर में टूरिज्म बढ़ाने की बात की, कश्मीर को आपने काफी बजट भी दिया, लेकिन हमारे किश्तवाड़ के लिए आपने क्या किया? हमारे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है सुधारने की काफी जरूरत है, यहाँ पर लोगों को ट्रांसपोर्ट की काफी जरूरत है, लेकिन आपने उसको लेकर कोई बात नहीं की। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप ई बसेस में फ्री ट्रैवल जो है वो महिलाओं को देंगे। एक ई बस मुश्किल से यहाँ पर चलती है तो आप उसमें महिलाओं को जगह देंगे, या यहाँ के वो मजदूर, वो मजबूर लोग जो गांव देहात से यहाँ पर काम करने को आते हैं। इसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि आपने जो है यहाँ पर कहा कि जम्मू कश्मीर में फिल्म निर्माण क्षेत्र जो है वो बढ़ रहा है, फिल्म प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, जबकि इस क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पहले से उभरा हुआ है। आप सिर्फ श्रीनगर तक ही सिमट कर रह गए। हमारे इलाके में ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की, सुधार करने की काफी जरूरत है। यहाँ पर ओवरलोड में जाने के लिए लोग काफी मजबूर हैं। आपने ओवरलोड को खत्म करने के लिए कोई बात क्यों नहीं की? बहुत अफसोस होता है कि आप यहाँ के लोगों के लिए बात क्यों नहीं कर रहे। अब बात करें एजुकेशन को, जो है वो यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि सीएम साहब हमारे पढ़े लिखे, हमारे काफी सारे एमएलए यहाँ पर पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे इलाके में कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ाई करने तक के लिए मजबूर है, जिन्हें पढ़ने तक का मौका नहीं मिलता। क्योंकि हमारे वहां पर अगर पलमाड़ की बात करें, हायर सेकेंडरी नहीं है, और भी कई सारी जगह हैं जहां पर स्कूल्स की कमी है, कॉलेजेस की कमी है, तो वहां पर क्यों आखिरकार ध्यान नहीं दिया गया है? सब साथ में कहे, उन्होंने कहा कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उनकी बिगड़ी हुई लीडरशिप की वजह से हमारे वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम खराब है, हमारे वहाँ पर एजुकेशन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं बात करूँ दक्षिण की, तो दक्षिण में कॉलेज दिया जा सकता था, दक्षिण में ITI दिया जा सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। यहाँ तक कि सरकार ने इसके बारे में बात तक भी नहीं की। उन्होंने कहा कि सबको जीवन में गरिमापूर्ण अवसर नहीं मिलते हैं, लेकिन सीएम साहब को इस बात का जो है दुख है कि उनका प्रोटोकॉल डाउन हो गया। उन्होंने ये भी कभी नहीं कहा कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पढ़ाई तक करने का जो है वो मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर हायर सेकेंडरीज नहीं है, ITI नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कई ऐसी जगह हैं। अब देखिए, साथ में ये भी शगुन परिहार ने कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CT स्कैन की मशीनें दे रहे हैं, ठीक है दीजिए, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए सफिशिएंट स्टाफ भी दीजिए, क्योंकि कई सारी मशीनें यहाँ पर पहले की भी हैं, लेकिन उनको जंग लग चुका है, क्योंकि उन्हें ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर जो सफिशिएंट स्टाफ है वो नहीं था। तो कहीं जो अब मशीनें मिलने जा रही हैं उनके साथ भी ऐसे हालात ना हो, उस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माननीय सीएम साहब ने कहा कि मैंने कहा था कि हमारे किश्तवाड़ के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर NTPC की डिमांड की गई थी, लेकिन इस बारे में भी जो है फिर हमें कोई जवाब नहीं मिला। साथ में उन्होंने कहा कि हमारे किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में बहुत सारे बलिदान दिए गए हैं, मौजूदा सरकार ने उनकी कोई चर्चा भी नहीं की, लेकिन माननीय LG साहब ने उनके नाम पर रेलवे स्टेशन बनाए, उनके नाम पर स्कूल कॉलेजेस रखे, लेकिन अफसोस LG साहब की बुराई तो सब करते हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयों का जिक्र किसी ने नहीं किया। इसी के साथ शगुन परिहार ने 370 को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के नाम पर बहुत बातें होती हैं, बहुत चर्चाएं हुई, लेकिन मैं इन चर्चाओं पर नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि अगर बात करें आर्टिकल 370 जो है वो दलित के अगेंस्ट था, वो महिलाओं के अगेंस्ट था, वो गोरखास के अगेंस्ट था, वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज के अगेंस्ट था, वो जो लोग POK में रह रहे हैं उनके अगेंस्ट था, वहीं पर बात करें। लेकिन पहली बार सीएम पर जो सीएम के लिए जो प्रोटोकॉल नहीं मिला तो उन्हें काफी ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है। लेकिन उन लोगों का क्या जो 70 साल से मजबूर है, जो 70 साल से पिस रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी 70 साल से मजबूर थे, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा था, उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही थी, जिन्हें उम्मीदें जो काफी ज्यादा लगाई गई, उनके साथ झूठे वादे किए गए लेकिन उनके वादे पूरे नहीं किए गए, उसको लेकर सीएम साहब ने कोई बात नहीं की। यहाँ बजट में उनको लेकर कोई बात नहीं हुई। आम जनता का, आम नागरिक का कोई नाम भी बजट में नहीं है, तो उसको लेकर सीएम साहब क्या कहेंगे? या सिर्फ उनका प्रोटोकॉल डाउन हो गया, उन्हें उस बात की चिंता है। अब MLA शगुन परिहार ने काफी बेबाकी से ये सवाल पूछे हैं, इन सवालों को लेकर आप क्या कहेंगे? खासकर किश्तवाड़ से कौन कौन लोग हैं और इन सवालों से वो कितनी सहमति रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा।
और असेंबली सेशन से जुड़ी हर एक अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें फेयर वॉइस न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।